हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बुलिश क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। आपने भी जब ट्रेडिंग किया होगा तो बहुत सारे ट्रेडर या यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर पे जो है बहुत अच्छा मार्केट जो है अप साइड में जाता है और डेथ क्रॉसओवर बनने के बाद जो है मार्केट बहुत अच्छा फॉल करता है। ये एक्चुअली है क्या, इस पर हम लोग समझने वाले हैं। जैसे बुलिश क्रॉसओवर जैसे ही हम लोग बोलते हैं या डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं तो ये जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। अगर आपका मान लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बुलिश क्रॉसओवर को खोजेंगे। और ये खोजना कैसे है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखना है। आपका जो टाइम फ्रेम होगा चार्ट का वो 1 डे होगा। 1 डे हम टाइम फ्रेम करते हैं। अभी मैं सपोज करता हूँ कि मैं अभी रिलायंस का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो रिलायंस का मैंने ओपन कर लिया। अब जो ये बुलिश क्रॉसओवर है या डेथ क्रॉसओवर है ये एक्चुअली जो है वो इंडिकेटर है। और इंडिकेटर को जो सेटअप है वो कैसे करना है और वो सेटअप होने के बाद इसको हम लोग बुलिश क्रॉसओवर बोलते हैं। एक्चुअली ये जो इंडिकेटर इसका नाम है ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है। इंडिकेटर सेक्शन पे जाने के बाद आपको टाइप करना है ईएमए। ठीक है, ये में टाइप करेंगे तो फर्स्ट में आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको हम लोग 2 बार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिए। अब ये सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका लेंथ हमें चेंज करना है। ये एक्चुअली डिफॉल्ट जो है वो 9 का लेंथ होता है, बट हमको इसको चेंज करना है। चेंज करके हम लोग जो लेंथ रखेंगे इसका एक लेंथ होगा हमारा 50 का, हम उसको चेंज कर देंगे और 50 का लेंथ सेलेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो लेंथ होगा हमारा वो होगा 200 का। अगर आपको इंडिकेटर का कलर चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप नॉर्मली जो है सेटिंग में जाके यहाँ से आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं जो 50 है इसका कलर भी मैं येलो रखना चाहता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक, ये सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 लाइन जो है हमारे चार्ट पे लग गया है, यानी कि ये जो है ये मूविंग एवरेज है। एक मूविंग एवरेज 50 का है, जो ये पीला वाला लाइन आपको दिख रहा है ये 50 मूविंग एवरेज है। और जो ये 200 का है वो ये ब्लू वाला जो लाइन है वो हमारा 200 है। अब एक्चुअली बुलिश क्रॉस ओवर जो हम लोग बोलते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब है कि जब 200 ईएमए को, ठीक है, जब 200 ईएमए को 50 ईएमए ऊपर से क्रॉस करता है या नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये सेक्शन, जो ये क्रॉस ओवर है इसको हम लोग बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। और ये क्रॉस ओवर होने के बाद जो है मार्केट बहुत अच्छा फॉल करता है। अब देखिए कि ये जो क्रॉस ओवर है हमारा अप्रोक्सीमेटली 1419 के पास में ही हो गया रिलायंस का, और उसके बाद जो मार्केट कंटिन्यू फॉल करके जो है वो 1150 तक है। तो ये जो डेथ क्रॉस ओवर है ये आपको देखना है कि जब किसी भी स्टॉक में या किसी भी स्टॉक के प्राइस में आपका जो ईएमए है यानी 50 ईएमए जो है वो 200 ईएमए को क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग डेथ क्रॉस ओवर बोलेंगे। और ये बनने के बाद जो है उस शेयर का प्राइस फॉल कर सकता है। अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो आप उसको सेल कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप शॉर्ट साइड का पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चार्ट आप निकाल के देखेंगे, अब सपोज करो कि मैं निकाल के देख रहा हूँ यहाँ पे बजाज ऑटो का देख रहा हूँ। ठीक है, बजाज ऑटो का चार्ट अगर आप निकालते हैं डे फ्रेम पे ही आपका होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो लेवल है यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रॉस ओवर, यानी कि 9360 रुपीज के पास में जो है ये क्रॉस ओवर हुआ, यानी 50 एम जो है 200 एम को क्रॉस किया है। और यहाँ पे क्रॉस होने के बाद आप देखो कि ये मार्केट कितना अच्छा फॉल करके ये 7320 के अप्रॉक्स में आ चुका है। तो जब भी आपको डेथ क्रॉस ओवर दिखता है बनता होगा तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा फॉल करने वाला है। ठीक, अब डेथ क्रॉस ओवर तो आपको क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि गोल्डन क्रॉस ओवर किसको बोलते हैं। यही सेम सेटिंग है आपका 50 और 200। डेथ क्रॉस ओवर में जो 50 ईएमए था वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा था, तो उसको हम लोग डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। अब बुलिश क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जब 50 ईएमए 200 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है और कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, तो हम लोग उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलेंगे।
अब इसी बजाज के चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस लेवल पे क्रॉसओवर हो रही है, यानी कि ये लेवल कहाँ है, 3690 रुपीज के पास में था, ये क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू दिख रहा है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस अप हुआ है और इस लेवल पे जाके ये फॉल किया है 50 पे, यानी कि 11,000 पे, यानी बहुत अच्छा ये मूवमेंट है। इसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है कोफोर्ज, कोफोर्ज का चार्ट अगर ओपन करते हैं, कोफोर्ज के चार्ट को ओपन करने के बाद हमको दिखता है क्या, इसमें भी हमारा बना होगा कहीं ना कहीं गोल्डन क्रॉसओवर। ये जो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, इस लेवल पे, ये लेवल है हमारे क्या, 5420 रुपीज के पास में जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है और गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद एक कंटिन्यू जो रैली है वो रैली दिख रहा है 10,000 तक गया हुआ है। तो ऐसे ही स्टॉक पे आपको देखना है, इंडिकेटर लगा के रखना है आपको ईएमए, उसका लेंथ आपका 50 और 200 होगा। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, 50 ईएमए 200 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है और कैंडल क्लोजिंग ऊपर में कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। और अगर 50 ईएमए के 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।